राधे राधे, जय श्री श्याम। ट्विंकल अग्रवाल वेलकम यू ऑल ऑन एक्टिव पढ़ाई चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपकी 9 जनवरी 2023 का आपका जो पेपर 1 है उसकी ईवीएस पेडागोजी। चलिए स्टार्टअप करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए, शोभित ऑब्जर्व ए पिक्चर इन ए बुक वेयर गर्ल्स आर शोन प्लेइंग विद पेबल्स। पेबल्स मतलब आपका पत्थर। एंड बॉयज़ आर शोन प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है। ही आज ए टीचर, उन्हें उस बच्चे ने अपने टीचर से पूछा दैट वाई आर बॉयज़ एंड गर्ल्स प्लेइंग सेपरेटली। जो भी लड़की और लड़की वो अलग अलग क्यों खेल रहे हैं। वाई बॉयज़ नॉट प्लेइंग पेबल्स, लड़के क्यों पत्थरों से नहीं खेल रहे हैं। वाई गर्ल्स नॉट प्लेइंग क्रिकेट, और लड़कियां क्रिकेट क्यों नहीं खेल रही हैं। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ईवीएस टीचिंग ऑब्जेक्टिव आर इंक्लूडेड इन दिस इवेंट। इसमें टीचिंग की कौन सी ऑब्जेक्टिव इंक्लूड होगी इस इवेंट में। तो ठीक है, देखते हैं आपका डेवलपमेंट ऑफ हाई लेवल क्रिटिकल थिंकिंग। देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जो भी इसमें हायर लेवल थिंकिंग है बच्चा दिमाग से ही सीखेगा किसी भी चीज़ को। ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड पिक्चराइजेशन। देखिए, बच्चों को हम प्रोजेक्टर से पिक्चराइजेशन से बता सकते हैं। ठीक है। फिर क्या, डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी फॉर जनरेटिंग क्यूरियोसिटी अमंग द अबाउट ए सोशल इवेंट। बच्चे अंदर जिज्ञासु हैं किसी भी चीज़ को जानने के लिए, तो उससे हम समझाएंगे। ठीक है। तो इसका आंसर हो गया आंसर नंबर 4 आपका बिल्कुल ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एज एन ईवीएस टीचर यू वांट टू इंट्रोड्यूस द थीम सीजन टू योर लर्नर्स ऑफ क्लास 2। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द बेस्ट पेडागोजिक स्ट्रैटेजी। देखिए, आप एक ईवीएस टीचर हैं, आपको सीजन चैप्टर जो भी थीम है वो आपको बच्चों को पढ़ाना है। क्लास 2 के बच्चे हैं तो आप कैसे पढ़ाएंगे। देखिए, उनको बेसिकली हम इस तरीके से ज़्यादा बता पाएंगे। देखिए, जैसे कि हमारा ठंड आती है तो हम लोग मक्का बाजरा ये सब खाते हैं। ठीक है। गर्म कपड़े पहनते हैं। या हमारी गर्मी होती तो हम मतलब कि कॉटन के कपड़े पहनते हैं, एसी यूज़ करते हैं। विंटर्स में हम लोग एसी नहीं यूज़ करते हैं। ठीक है। तो इसमें फर्स्ट वाला क्या करें, यूज़ चार्ट्स एंड पार्ट। ठीक है। निकल सबसे बेस्ट आंसर दिखना है। यूज़ वीडियो टू लेटर एक्सप्लेन सीजन बैक ऑन ब्लैक बोर्ड। यूज़ न्यूज़पेपर रीडिंग्स। ये सबसे बेस्ट आंसर आपका क्या है। यूज़ फूड हैबिट्स, क्लोथ्स फॉर्म्स एंड रिलेवेंट लोकल लिटरेचर टू डेवलप इंटरेस्ट इन सीजन्स। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेचर ऑफ असेसमेंट। देखिए, नेचर जो भी आपका असेसमेंट है वो भी नेचर के बारे में करना है, तो उसके लिए सबसे करेक्ट डिस्क्रिप्शन आपका कौन सा हो गया। देखिए, फर्स्ट वाला क्या, इट इज़ अ पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस दैट इज़ कॉन्टिन्यूअस। देखिए, बात सही है कि जो भी हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है जो कि हमारी कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, वो बात सही है। इट डायग्नोज द हिंड्रेंसेस इन लर्निंग एंड हेल्प्स इन देयर रिमूवल। देखिए, डायग्नोज मतलब कोई भी प्रॉब्लम है बच्चे को तो वो पहले हम लोग समझते हैं। ठीक है। जो भी उसको प्रॉब्लम वाली हिंड्रेंसेस आ रहे हैं उसको समझेंगे, फिर रिमूव करेंगे कैसे इसकी जो भी प्रॉब्लम है उसको कैसे रिमूव किया जाए। ठीक है, ये भी आपका सही है। फोर्थ वाला देखते हैं। इट एक्वेंट अबाउट द टेंडेंसी टू लर्न इंटरेस्ट एंड प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ स्टूडेंट्स। ये बात बिल्कुल सही है कि जो भी बच्चा उसके प्रीवियस नॉलेज से हम बच्चों को जोड़ के पढ़ाएंगे तो बच्चा चीज़ों को ज़्यादा समझ पाएगा। तो इसका आपका आंसर हो गया आंसर नंबर 3 A, C and D। क्वेश्चन नंबर 4, एज एन EVS टीचर ऑफ क्लास 5th in a chapter of Wall Tell Stories you need to introduce learners to historical monuments. Which method you think will suit best। देखिए, आप एक EVS टीचर हैं और आपको जो भी आपका थीम है या चैप्टर वो पढ़ाना है वॉल्स टेल्स स्टोरी। ठीक है। तो बेसिकली आप क्या करने वाले हैं बच्चों के साथ, किस तरीके से समझाएंगे। हिस्टोरिकल जो भी थिंकिंग है, हिस्ट्री से रिलेटेड आपका सब्जेक्ट है, टॉपिक है, उसको आप कैसे समझाएंगे। सबसे बेस्ट आंसर आपका क्या है। देखिए, विजुअल टूल्स, ऑनलाइन गेम्स। देखिए, ऑनलाइन गेम्स तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। रीडिंग पैसेज, हम उसको एक्टिविटी या रियल लाइफ से कनेक्ट कर दें। तो इसमें हमारा क्या हो गया, ये विजिट ऑफ लोकल हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स फॉलोड बाय डिस्कशन। हम इसको किसी भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स लाइक जैसे आगरा, रेड फोर्ट। ठीक है, आगरा का ताजमहल हो गया, रेड फोर्ट हो गया, इस टाइप से हम बच्चों को ले जा सकते हैं। वहाँ पर डिस्कशन, बच्चा डिस्कशन करके ज़्यादा सीखेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। A teacher asked a student to draw an ant. Some student made 4 legs of ant, while some made 6 and 8 legs. What should the teacher do? देखिए, टीचर एक होता है वो बच्चे से कहता है कि आपको चींटी बनानी है। ठीक है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, 4 पैर बना देते हैं,
कुछ 6 बना देते हैं, कुछ 8 बना देते हैं। तो बेसिकली इसमें टीचर को समझाने के लिए सबसे बेस्ट क्या है, देखिए क्या करें, टेल देम दैट आंट हैव 6 लेग्स एंड नॉट 4 and 8 लेग्स। देखिए बात गलत है कि बच्चे से कहते हैं कि 6 लेग्स होते हैं आंट के हैं, 8 नहीं होते हैं। टेल देम दैट स्टूडेंट हु मेड 6 लेग आर करेक्ट एंड अदर स्टूडेंट्स आर रॉन्ग। ये भी गलत बात है कि दूसरे बच्चे जो सही बता रहे हैं उनकी बात को हम सही करते हैं। शो देम ए पिक्चर ऑफ ए आंट एंड आस्क देम टू ऑब्जर्व द नंबर ऑफ लेग्स। उनको मतलब पिक्चर दिखा दो, क्या है कि आप नंबर ऑफ लेग्स लिखिए। देखिए बेसिकली ये चींटी छोटी होती है, ठीक है, अगर हमको स्क्रीन पे नहीं दिख पा रही है तो बेसिकली हमको क्या करेंगे, मैग्नीफाइंग ग्लास दे देंगे, लेंस दे देंगे और कहेंगे कि आप ऑब्जर्व कीजिए कि एक जो आंट होती है, चींटी होती है, उसके कितने पैर होते हैं। ठीक है, वो एक्टिव रहेगा यहाँ पे, ऑब्जर्व करेगा चीज़ों को तो ज़्यादा सीख पाएगा। इसका आपका 5th वाले का आंसर नंबर हो गया। आंसर नंबर 4th। चलिए देखते हैं 6th वाला। As an EVS teacher of class 4th, you have to introduce the concept of astronaut to learners. Which method will you follow? देखिए आप एक EVS टीचर हैं क्लास 4th के और आपको कंसेप्ट बताना है बच्चों को एस्ट्रोनॉट का, ठीक है, तो आप इसमें से कौन सा मेथड फॉलो करेंगे। ठीक है, देखिए एक्सप्लेन द डेफिनेशन, इसमें सिर्फ टीचर ही एक्टिव है, ये गलत हो गया आपका। डिलीवर ए लेक्चर ऑन एस्ट्रोनॉट, ये भी बात गलत है। शेयर स्टोरी, ये बात गलत है। बेसिकली आप क्या करेंगे, जो भी एस्ट्रोनॉट है उनकी आप बायोग्राफीज़ बच्चों को दे देंगे या दिखा देंगे, ठीक है, फिर हाईलाइट जो भी उनके फीचर्स हैं वो आप हाईलाइट करके और समझा देंगे बच्चे को। ठीक है, तो आपका 6th का आंसर नंबर 3rd हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यश आस्क्ड हिज टीचर व्हाई सम फूड्स प्रोडक्ट पैकेट्स आर लेबल्ड विद रेड व्हाइल सम फूड प्रोडक्ट पैकेट्स आर लेबल्ड विद ग्रीन डॉट्स। ठीक है, टीचर एक्सप्लेन दैट ग्रीन डॉट इंडिकेट्स वेजिटेरियन while red dot indicates non-vegetarian food. She asked student to observe various food product packets and enlist them as vegetarian and non-vegetarian. Which of the following process are involved in an activity? Basically टीचर क्या कह रही है कि जो भी देखिए आपका रेड कलर का, आपका ग्रीन कलर का है वो वेजिटेरियन है, ठीक है, और जो आपका रेड कलर का है वो आपका नॉन वेजिटेरियन है। ठीक है, तो वो बच्चों को सिखाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो वो एक्टिविटी दे रही है कि आपके यहाँ जो भी पैकेट है उसमें देखना आप ये चीज़ वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है। तो इसमें वो क्या समझेगा बच्चा, क्या करेंगे। देखिए एक तो चीज़ आपकी क्या है कि वो आइडेंटिफाई करेगा, पैकेट्स में देखेगा कि वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन है। ठीक है, फिर आपका क्या है, इमेजिनेशन नहीं करेगा। इसमें इमेजिनेशन क्या करना है, देख के बताना है, बाइस भी नहीं, क्लासिफिकेशन करेगा कि वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन है। तो इसका आंसर नंबर हो गया आपका आंसर नंबर 4th सही, 7 का 4th वाला। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एज एन EVS टीचर यू डिसाइड टू फेमिलाइज स्टूडेंट विद कंटेम्प्रेरी इशू रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यू प्रिफर। देखिए जो ये बच्चे हैं उनको आपको बताना है कंटेम्प्रेरी इशूज़ के बारे में, ठीक है, समकालीन मुद्दों से परिचित करवाना है। तो आप क्या करने वाले हैं, बच्चों को कैसे बताएंगे। देखिए जो भी बच्चे हैं उनको ना आप आर्टिकल्स दे देंगे। ठीक है, ये क्या है फर्स्ट वाला, शो देम चैनल्स, ये बात गलत है कि चैनल बता देंगे बस उसमें देखो जाके, न्यूज़पेपर में देखो जाके आप। ठीक है, फिर क्या है, रिलेट रिलीवेंट आर्टिकल्स इन क्लास एंड आल्सो शेयर देम, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जो भी बच्चा है उसको हम आर्टिकल्स बता देंगे और उनसे कहेंगे कि आप शेयर करो एक दूसरे से, एक दूसरे को जो भी चीज़ पता है वो समझो। तो आपका 8th वाले का आंसर नंबर 3rd हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्या हुआ, लेट रखी टीचर है जॉन, तो बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं, अपने हाथ से मतलब हाथ की जो भी शेडो होती है, परछाई होती है, उससे एनिमल्स बना रहे हैं और बच्चे से कह रहे हैं कि आप समझो कौन सा एनिमल है और बताओ इसके बारे में। तो बेसिकली बच्चा क्या करेगा, ठीक है, किस टाइप की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है बच्चा। ठीक है, तो ये देखते हैं आपका, देखिए एक तो प्रेडिक्शन करेगा बच्चा कौन सा एनिमल है, ठीक है, दूसरा आपका क्या करेगा, बच्चा ऑब्जर्व करेगा चीज़ों को, ठीक है, और फिर तीसरा आपका इन्फ्रेंस करेगा। डिस्क्रिप्शन नहीं पूछा है, तो इसका आपका आंसर नंबर हो गया आंसर नंबर 2nd। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इंटीग्रेटिव पर्सपेक्टिव इन EVS डिनोट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए जो भी आपका इंटीग्रेटिव पर्सपेक्टिव है, मतलब कि इंटर रिलेटेड पर्सपेक्टिव है EVS का, वो बेसिकली क्या है, देखिए EVS के अंदर आपका क्या जाता है, बेसिकली आपका देखिए सोशल साइंस भी आ जाता है, ठीक है, साइंस भी आ जाता है, इन्वायरमेंट भी आ जाता है, आपके मॉरल डेवलपमेंट, एथिक्स डेवलपमेंट सब। तो इसका आंसर हो गया आंसर नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। रिनी आस्क्ड हिज टीचर व्हाई आर द स्टेम ऑफ प्लांट राउंड एंड नॉट स्क्वायर शेप्ड।
वॉट शुड टीचर डू। देखिए जो भी रिनी है, बच्ची है, वो अपने टीचर से क्या कहती है, जो भी पेड़ का तना होता है, ठीक है, वो राउंड शेप का क्यों होता है, स्क्वायर। देखिए हम इससे समझाते हैं आप लोग को, राउंड शेप का क्यों होता है, स्क्वायर क्यों नहीं होता। तो बेसिकली जो भी टीचर, जैसे आप टीचर हैं, ठीक है, तो आप बेसिकली क्या करेंगे, देखिए टीचर टेल देम लर्न अबाउट दिस। देखिए ये तो नहीं कहेंगे कि अपने आप लर्न करो, ठीक है। फिर क्या, टीचर शुड एक्सप्लेन स्टूडेंट एट द रीजन ऑफ स्टूडेंट राउंड ग्रेविटी। ये बात गलत है, ये बात सही है। टीचर शुड आस्क स्टूडेंट्स टू थिंक अबाउट द रीजन ऑफ द राउंड शेप। ये बात सही है कि आप बच्चे से कहेंगे कि एक बार समझो कि इसका स्टेम मतलब जो भी तना होता है वो राउंड क्यों होता है, ठीक है। टीचर शुड टेक स्टूडेंट फॉर ए गार्डन विजिट एंड आस्क टू ऑब्जर्व द शेप ऑफ वेरियस स्टेम्स। गार्डन में ले जाएंगे, वो कहेंगे अलग अलग जो भी ट्रीज़ हैं उनके आप स्टेम देखिए, ठीक है, और देखिए किसके राउंड है, ठीक है। चलिए तो इसका आपका आंसर नंबर हो गया सी एंड डी, किस में, थर्ड वाले में है। थर्ड वाला आपका आंसर सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी इफेक्टिव इन ट्रांजिशन ऑफ ईवीएस। जो भी ईवीएस का ट्रांजिशन है उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है आपका। देखिए सबसे बेस्ट मेथड आपका कौन सा हुआ, देखिए एक तो आपका चाक एंड टॉक, मतलब से टीचर ही का एक्टिव है यहाँ पे। दूसरा आपका लेक्चर मेथड, इसमें टीचर एक्टिव। रोल प्ले में क्या है, बच्चा पूरी तरीके से एक्टिव है, आपने उसको रोल दे दिया, वो टीचर है, ठीक है। स्टोरी टेलिंग, इसमें बच्चा एक्टिव है, जो भी एक्टिव होगा आपका सबसे बेस्ट आंसर होगा। तो आपका सी और डी, ठीक है। तो इसका आपका आंसर नंबर थर्ड हो गया, सी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एन ईवीएस टीचर आस्क्ड स्टूडेंट टू राइट ए पोएम डिस्क्राइबिंग देयर मदर। Pummy read her poem, My mother is sweet like sugar and honey. Some students do not know the meaning of sugar and honey. What will you do if you are Pummy's teacher? देखिए बेसिकली आप ईवीएस टीचर हैं, ठीक है, और आपने अपने बच्चों से कहा है कि अपनी मम्मी के बारे में बताइए। तो आपकी एक स्टूडेंट है पम्मी नाम की, उसने क्या किया, अब बोला, उसने पोएम सुना दी, माई मदर मतलब मेरी मम्मी चीनी स्वीट है, ठीक है, चीनी और शहद की तरीके। और कुछ बच्चे उनको ये भी नहीं पता है कि चीनी और हनी मतलब शहद होता क्या है। तो आप बच्चों को किस तरीके से समझाएंगे, एक तो क्या है शुगर ले आएंगे बच्चों को, उससे समझाएंगे, ये बात गलत है। तुरंत तो प्रैक्टिकल नहीं कर सकते ना आप, या दूसरे दिन आप समझाएं किसी भी चीज़ को, ठीक है, ये बात आपकी सही है। टेल स्टूडेंट मीनिंग ऑफ शुगर एंड हनी इन ए लोकल लैंग्वेज। उनको ये बताएंगे कि जो भी शुगर होती है वो चीनी होती है, जो आपके घर में चाय वगैरह में या मिल्क पीते हैं उसमें यूज़ करते हैं। हनी आपका शहद होता है, ठीक है। ये आप उनको अपनी लोकल लैंग्वेज जो भी होती है उसमें बच्चों को समझाएंगे तो बच्चा ज़्यादा समझ पाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं आपका। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड ईवीएस करिकुलम एट प्राइमरी लेवल। देखिए जो भी आपका प्राइमरी लेवल है, मतलब 1 to 5 का जो बच्चा है, 1 to 5 का बच्चा है, उसमें जो भी ईवीएस के करिकुलम है, ठीक है, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेंगी, ठीक है। एक तो देखिए आपके क्या है, इंगेज लर्निंग, इन्वेंटिव न्यू प्रोडक्ट्स, ठीक है, फोकस ऑन एक्वायरिंग नॉलेज, डेवलप सोशो इमोशनल स्किल, हेल्प लर्नर्स टू लिव देयर लाइवलीहुड्स। देखिए इसमें सबसे बेस्ट आंसर आपका है थर्ड, जो भी इसकी सोशो इमोशनल स्किल्स है। बेसिकली आपकी ईवीएस में क्या होता है कि जो भी सब्जेक्ट होते हैं साइंस भी ज्वाइंट होता है उसमें, ठीक है, एनवायरनमेंट भी है, सोशल भी है, बच्चा पॉलिटिकल चीज़ों को भी धीरे धीरे सीख रहा है किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। तो बेसिकली मैं सबसे बेस्ट आंसर आपका सोशो इमोशनल, सोशली भी सीख रहा है, इमोशनली भी कनेक्ट हो रहा है किसी भी चीज़ से, ठीक है। आपका लास्ट क्वेश्चन है 9 जनवरी 2023 का, क्वेश्चन नंबर 15। इन ईवीएस ग्रुप डिस्कशन शुड बी कंडक्टेड, दिस क्रिएट्स मीनिंगफुल नॉलेज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स दिस फैक्ट। देखिए जो भी ईवीएस का है, ईवीएस सब्जेक्ट है आपका, उसका ग्रुप डिस्कशन आपने कंडक्ट कराया है, ठीक है, जैसे कि बच्चों के अंदर जो भी मीनिंगफुल नॉलेज क्रिएट हो, ठीक है। तो उसका सबसे बेस्ट इसमें आंसर कौन सा होगा, आपका सबसे बेस्ट फैक्ट कौन सा होगा। तो देखिए इसमें क्या है, लर्निंग इज फैसिलिटेटेड ड्यू टू सोशल कॉन्टैक्ट, बात सही है, लेकिन सबसे बेस्ट आंसर देखेंगे सिर्फ सोशल कॉन्टैक्ट के लिए नहीं, थॉट एंड एक्सपीरियंस वर सीजन भी अदर। देखिए ये बात आपकी बिल्कुल सही है, थॉट और एक्सपीरियंस, तो ये बच्चे के थॉट होंगे मतलब विचार होंगे, और बच्चे की एक्सपीरियंस मतलब अनुभव होंगे, ठीक है। वो शेयर करेगा बच्चा एक दूसरे से या फिर टीचर से ही शेयर करेगा, तो बच्चा उससे ज़्यादा सीख पाएगा। थर्ड वाला क्या है, एवरी चाइल्ड इज फ्री टू एक्सप्रेस हिज और हर व्यू, बात बिल्कुल सही है, एवरी रिस्पॉन्स इज एक्सेप्टेड विदाउट क्रिटिसिज्म, लेकिन सबसे बेस्ट आंसर आपका है सेकंड, ठीक है, थॉट एंड एक्सपीरियंस आर शेयर्ड विद अदर। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थैंक यू।